जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में 4 बड़े आतंकी हमले हुए हैं, लेकिन अब इन हमलों को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक विवादास्पद बयान दे दिया है और इन हमलों को जम्मू कश्मीर सरकार से जोड़ दिया है। क्या कहा है फारूक अब्दुल्ला ने, उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि कश्मीर की वो कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर इस समय आतंकियों के खिलाफ सेना के ऑपरेशन चल रहे हैं, और आखिर में आपको बताएंगे कि डोडा ईस्ट से जो आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक यहां पर जीत कर आए थे, उनके व्यवहार को लेकर अब यहां पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन सब खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को चुनी हुई सरकार मिल चुकी है। उमर अब्दुल्ला अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री यहां पर बन चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस समय चुनाव नहीं हुए थे उससे पहले जम्मू कश्मीर में काफ़ी शांति देखने को मिल रही थी। आतंकी वारदातें जो थी उसमें यहाँ पर भारी कमी जो है वो यहाँ पर हुई थी, लेकिन जब से यहाँ पर नई सरकार बनी है उसके बाद यहाँ पर आतंकी वारदातें तो हैं वो बढ़ गई हैं, और ख़ास तौर पर देखा जा रहा है कि लगातार आतंकी अलग अलग हमले यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही साथ टारगेटेड किलिंग करने की कोशिश जो है वो पिछले कुछ यहाँ पर दिनों से देखी जा रही है। ऐसे में अब ये जो लगातार यहाँ पर हमले बढ़ रहे हैं उसको लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का एक बड़ा विवादास्पद बयान सामने आया है, और फारूक अब्दुल्ला ने ये जो सभी यहाँ पर हमले हो रहे हैं इसको लेकर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी यहाँ पर करवाने की बात कही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्हें शक है कि कहीं ना कहीं ये हमले वो लोग करवा रहे हैं जो उनके बेटे की सरकार को यहाँ पर डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। क्राइसिस सिचुएशन जो है वो पैदा करने की लगातार कोशिश जो है वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जो यहाँ पर हमले हो रहे हैं उसमें जो आतंकी हैं उनको जिंदा पकड़ने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर इन हमलों को यहाँ पर कौन करवा रहा है। फारूक अब्दुल्ला का ये जो बयान आया है उसके बाद यहाँ पर सियासी भौचाल जो है वो यहाँ पर उठना साफ तौर पर दिख रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा है, पहले आप सुन लीजिए कि किस तरह का बयान जो है उन्होंने यहाँ पर दिया है। नहीं, मैं इस बात में ये कहूँगा कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए। हो कैसे रहा है, इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे है। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। तो हम कह सकते हैं ये प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंसी दिखाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है, मिलिटेंसी है ही नहीं, अभी तक थी नहीं, अब कहाँ से आ गई। हाँ, यहाँ तो नॉर्मल सी है, हर तरफ लोग आराम से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब ठीक है, टूरिज्म चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। 2 ही दिन पहले गवर्नर साहब ने बताया था कि पंचायती इलेक्शंस की भी तैयारी। जी, अब तैयारी है, वो भी होने वाले हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। पंचायत, टाउन एरिया कमेटीज, म्यूनसिपैलिटीज, इनका इलेक्शन आएगा, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले स्टेटहुड होना लाजमी है, क्योंकि गवर्नर साहब ने कहा था जब एमसी ने बाइकआउट किया था उस फंक्शन में जाने, बोला एटलीस्ट अभी तक सबको मानना चाहिए जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी ही है अभी तक। ठीक है, मगर हम यूनियन टेरिटरी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम सोचते वक्त आ गया कि यूनियन टेरिटरी को खत्म होना चाहिए। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो स्टेटेड का प्रॉमिस है, पार्लियामेंट में भी, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी। फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है उसको लेकर अब यहाँ पर विपक्षी दल जो है वो हमलावर हो गए हैं। खास तौर पर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने फारूक अब्दुल्ला पर कई तरह के सवाल यहाँ पर उठा दिए हैं और साफ तौर पर कहा है कि जो सेना है और जो यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो पहले से ही जांच कर रही हैं कि आखिर किस तरीके से ये हमले जो हैं उनकी यहाँ पर संख्या बढ़ी है। लेकिन अगर फारूक अब्दुल्ला के पास किसी तरह की जानकारी है तो उन्हें ये जानकारी जो है वो सुरक्षा एजेंसियों के साथ यहाँ पर साझा करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वो लोग जो पाकिस्तान से बात करने की हिमायत करते हैं, या तो उन्हें डर लग रहा है, अगर उन्हें डर नहीं लग रहा है तो जो जानकारियां उनके पास हैं उन्हें केंद्र सरकार को देनी चाहिए या फिर एलजी को देनी चाहिए। ऐसे में फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद अब जो बीजेपी है वो उनको यहाँ पर घेरने पे तुल गई है। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात को जानते हैं, ये आतंकवाद, ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां ये पाकिस्तान से आ रही हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में
आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं। आईएसआई और पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रही है, ये जगजाहिर बात है। इसमें किस बात की छानबीन करनी है? इसमें कौन सी जांच पड़ताल है? सारी दुनिया जानती है, खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने की साजिश और कोशिश हो रही है, ये पाकिस्तान की ओर से हो रही है। इसमें पाकिस्तान शामिल है, इसमें आतंकी संगठन शामिल है। इसमें कौन सी जांच है? हम सबको मिलकर एकजुट होकर हमारी सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़नी पड़ेगी। हम सबको मिलकर देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, जो अमन के दुश्मन हैं, जो कश्मीरियों के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं। उनके खिलाफ हम सबको मिलकर एकजुट होकर जंग लड़नी पड़ेगी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को सीधा सीधा कहना पड़ेगा कि इसमें पाकिस्तान शामिल है। जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो 4 नवंबर से यहाँ पर असेंबली का सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है। ऐसे में फारूक अब्दुल्ला ने जो ये बयान दिया है उसको लेकर ज़रूर हंगामा जो है वो होना तय है। भारतीय जनता पार्टी के आज जो विधायक हैं, साथ ही जो बड़े नेता हैं, वो कश्मीर पहुंच चुके हैं और कल उनकी एक बड़ी बैठक जो है होने वाली है। इस बैठक में जो डिप्टी स्पीकर का पद है और साथ ही साथ विपक्षी दल का नेता है, उसका चुनाव होना है। लेकिन अब जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ पर इस तरह का बयान दिया है, उसको लेकर भी अब वहाँ पर चर्चा जो है वो ज़रूर होगी और विधानसभा में यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है उसको किस तरीके से घेरना है, उसके बारे में भी बीजेपी ज़रूर यहाँ पर तय करेगी। लेकिन ज़रूर फारूक अब्दुल्ला ने जो यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं उसको लेकर फारूक अब्दुल्ला को भी यहाँ पर कई बातें जो हैं वो यहाँ पर लोगों को बतानी होगी कि आखिर वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातें कोई नई नहीं है। लगातार पिछले लंबे समय से यहाँ पर देखा गया है कि जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी संगठन है वो अलग अलग तरह की साजिशें यहाँ पर रचते रहते हैं। लेकिन उनकी सारी साजिशों को जो भारतीय सेना है और जो दूसरी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो लगातार नाकाम कर रही हैं। पीछे जितने भी यहाँ पर जो इंसिडेंट हुए हैं उसमें भारतीय सेना ने कई आतंकवादियों को यहाँ पर मार गिराया है। आज भी जो हमले चल रहे हैं उसमें सेना के ऑपरेशन यहाँ पर लगातार जारी हैं। ऐसे में जो फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ पर सवाल उठाए हैं उसको लेकर यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला को भी कई जवाब जो है वो यहाँ पर देने होंगे। लेकिन फिलहाल जो फारूक अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दी है उसको लेकर सियासी भूचाल एक तरह से जम्मू कश्मीर में यहाँ पर आ गया है। अब आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में कई बड़ी आतंकी वारदातें जो हैं वो देखने को मिली हैं और सुरक्षा बलों के कई जगह पर यहाँ पर बड़े ऑपरेशन जो हैं वो इस समय चल रहे हैं। और ये जो आतंकी हैं इन्होंने कई जगह पर यहाँ पर सेना को टारगेट करने की कोशिश की है और साथ ही साथ टारगेटेड किलिंग करने की भी कोशिश की है। अगर आपको यहाँ पर हम बताएं तो जो पिछले 24 घंटे में जो आतंकी हैं उन्होंने सबसे पहले बडगाम में यहाँ पर 2 प्रवासी मजदूरों को अपना निशाना बनाया है। और ये जो दोनों प्रवासी मजदूर हैं ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। एक का नाम उस्मान, दूसरे का नाम सूफियान है और इनको यहाँ पर आतंकियों ने अपना शिकार बनाने की कोशिश की है। गनीमत ये रही है कि इन दोनों की जान नहीं गई है। एक शख्स को हाथ में गोली लगी है और दूसरे को टांग में गोली लगी है। ऐसे में एक बार फिर टारगेटेड किलिंग की वारदात को अंजाम देने की कोशिश यहाँ पर इन आतंकियों ने की है। इसके साथ ही साथ जो सेना है उनको यहाँ पर साउथ कश्मीर के अनंतनाग में बड़ी कामयाबी मिली है। सेना को इनपुट्स मिले थे कि वहाँ पर 2 से 3 आतंकवादी जो हैं वो छुपे हुए हैं, जिसके बाद जो अनंतनाग का शांगस लारनू एरिया पड़ता है, वहाँ का जो हल्कान गली एरिया है उसको सेना ने घेरा था और वहाँ पर सेना को कामयाबी मिली है और 2 आतंकियों को वहाँ पर उन्होंने मार गिराया है। जो खबर है उसके मुताबिक इन दोनों में से एक आतंकी स्थानीय है और एक विदेशी आतंकी है। और जब से ये पूरा वहाँ पर सेना ने ऑपरेशन किया है उसके बाद से ही अभी भी उस इलाके को यहाँ पर सैनिटाइज जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बांदीपुरा का पनार एरिया पड़ता है जहाँ पर आतंकियों ने एकाएक सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी, जिसके बाद वहाँ पर भी सेना का ऑपरेशन जारी है और बताया जा रहा है कि आतंकी जो हैं वो जंगल के इलाके में चले गए हैं और उस इलाके को अब सेना ने यहाँ पर कॉर्डन कर लिया है। और इस समय जो सबसे बड़ा
बड़ा सेना का ऑपरेशन चल रहा है वो श्रीनगर के खानियार इलाके में चल रहा है। देर रात यहाँ पर सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि खानियार इलाके में 2 से 3 आतंकवादी जो हैं वो मौजूद हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उस पूरे एरिया को वहाँ पर कॉर्डन किया और जब सुरक्षा बलों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसी दौरान आतंकियों ने वहाँ पर फायरिंग शुरू कर दी। तब से ही उस पूरे इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, दोनों तरफ से फायरिंग जो है वो की जा रही है और सुरक्षा बलों की कोशिश यही है कि इन आतंकियों को यहाँ पर जल्द से जल्द मार गिराया जाए। लेकिन अगर हम बात करें इस खानियार इनकाउंटर की तो काफ़ी लंबे समय के बाद श्रीनगर के यहाँ पर अंदर इस तरह का इनकाउंटर जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन ज़रूर अगर यहाँ पर बात की जाए तो सुरक्षा एजेंसियों के पास इस तरह की खबरें मौजूद हैं कि जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी संगठन हैं, साथ ही साथ पाकिस्तानी एजेंसीज हैं, वो लगातार यहाँ पर आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज जो है वो इस समय अपना रही है। इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर आतंकियों की मॉडस ऑपरेंडी है उसमें भी बड़ा बदलाव जो है वो देखा गया है। नॉर्दर्न कमांड के जो GOC हैं उन्होंने हाल ही में बताया था कि जिस तरीके से गगनगीर इलाके में टारगेटेड किलिंग करने की कोशिश की गई उसमें कहीं ना कहीं एक नया पैटर्न जो है वो यहाँ पर आतंकियों का देखा गया। ऐसे में अब सुरक्षा बल जो है उन्होंने भी अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव यहाँ पर किया है और अब लगातार जो ये आतंकी अलग अलग जगह पर यहाँ पर छुपे हुए हैं उनके इनपुट्स यहाँ पर सुरक्षा बलों को मिल रहे हैं, जिसके बाद बड़े ऑपरेशन जो हैं वो हर जगह पर यहाँ पर लॉन्च कर दिए गए हैं। ज़रूर ऐसा देखा गया है कि पिछले कुछ यहाँ पर महीनों में पहले आतंकियों ने जम्मू रीजन को टारगेट करने की कोशिश की थी। यहाँ पर सेना के अलग अलग यहाँ पर जो इलाके हैं वहाँ पर सेना के काफिलों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। लेकिन एक बार फिर अब जो आतंकी हैं वो अब कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा बल जो है उनके पास लगातार इनपुट आते रहते हैं और ये जो नई मॉडस ऑपरेंडी आतंकियों ने यहाँ पर अपनाना शुरू की है उसको लेकर भी सुरक्षा बलों को जानकारी लग गई है। यही कारण है कि अब यहाँ पर लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और अब सुरक्षा बल जो हैं वो लगातार जो भी आतंकी जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं उनका खात्मा करने का प्लान जो है वो सुरक्षा बलों ने तैयार कर लिया है। जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ पर उभरी और 42 सीटें लेने में कामयाब रही। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर 6 सीटें ली। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी 29 सीटें लेने में कामयाब रही। लेकिन एक सीट ऐसी थी जिसने यहाँ पर सबको चौंकाया था। ये सीट डोडा ईस्ट की थी जहाँ से आम आदमी पार्टी के महराज मलिक जो हैं वो यहाँ पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे और महराज मलिक के चुनाव जीतने पर सबको यहाँ पर हैरानी हुई थी और उनकी जीत के बाद जो उनके नेता हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल वो भी उनके जश्न में यहाँ पर शरीक होने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन महराज मलिक जो हैं अब उनको लेकर कई तरह के सवाल जो हैं वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। खास तौर पर उनके व्यवहार को लेकर यहाँ पर जो लोग हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। दरअसल महराज मलिक जब उन्होंने अपनी राजनीति यहाँ पर शुरू की थी तब से ही वो कहीं ना कहीं जनता के बीच जाते थे और उनका क्लैश जो है वो यहाँ पर प्रशासन के लोगों के साथ साफ तौर पर देखने को मिलता था। और अभी भी जो महराज मलिक है उनकी यहाँ पर जितनी भी अलग अलग रैलियाँ होती हैं उसमें वो उसी तरह की यहाँ पर भाषा का इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पर वो लोगों से जब भी बात करते हैं उन्हें कहते हैं कि अगर कोई उनकी बात यहाँ पर नहीं मानेगा तो वो उसको देख लेंगे कि उसे किस तरीके से उसको हैंडल जो है वो यहाँ पर करना है। लेकिन अब महराज मलिक जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं उसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पर जो वर्कर हैं वो कहीं ना कहीं नाराज़ हो गए हैं और उन्होंने महराज मलिक पर यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि महराज मलिक जो हैं वो लगातार अलग अलग तरह से यहाँ पर एक तरह से गुंडागर्दी करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि महराज मलिक जो अब विधायक बन चुके हैं और जिन्हें अब यहाँ पर जनता का काम करना चाहिए और जो लगातार ये बोलते थे कि वो जो यहाँ पर अलग अलग विभागों में जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं उनसे यहाँ पर काम करवाएंगे, उनसे लगातार जो है वो जनता की बात करेंगे। लेकिन अब वो उनकी बजाय यहाँ पर जो ओपोजिशन के लोग हैं उनको दबाने की धमकाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और जिन लोगों के बारे में वो बोला करते थे खासतौर पर प्रशासन के लोगों के बारे में अब उनके साथ बैठकर वो चाय जो है वो यहाँ पर पी रहे हैं। ऐसे में बड़े सवाल जो हैं वो यहाँ पर महराज मलिक के खिलाफ यहाँ पर खड़े हुए हैं और साफ तौर पर जो महराज मलिक है उनकी राजनीति पहले से ही देखी गई है कि वो
जनता के बीच जाते हैं और जनता को ये बोलने की कोशिश करते हैं कि अगर उनके काम यहाँ पर कोई भी अधिकारी या फिर कोई भी लोग यहाँ पर नहीं करेंगे तो महराज मलिक जो है वो उनके खिलाफ यहाँ पर खड़े होंगे और उनकी बात जो है वो यहाँ पर करेंगे। लेकिन जो लहजा यहाँ पर महराज मलिक का इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं अब कई ऐसे लोग हैं जिनको पसंद नहीं आ रहा है। और देखा जाए तो महराज मलिक अब यहाँ पर विधायक बन चुके हैं और साफ तौर पर महराज मलिक ना केवल यहाँ पर जनता के नुमाइंदे हैं, साथ ही साथ अब वो एक तरह से यहाँ पर उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है वो यहाँ पर मिली है। ऐसे में उनको समन्वय बनाकर जो है वो यहाँ पर सरकार और यहाँ पर जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके साथ चलना होगा। लेकिन महराज मलिक जब भी कहीं पे भी जाते हैं, जब भी किसी से बात करते हैं तो उनकी जो यहाँ पर भाषा होती है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर किसी से डरते नहीं हैं और जो भी उनके खिलाफ यहाँ पर उनका काम नहीं करेगा उसके खिलाफ वो सीधे यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन अब देखना है कि अब धीरे धीरे लोग जो हैं वो उनकी इस भाषा के खिलाफ भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने बिला शक नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट दे रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसके डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी आती है वो डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करान को हरासमेंट करने की कोशिश कर रहा है और उसका एक ही मिशन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस कॉन्स्टिट्यूंसी से उसके वर्करों को, पार्टी को कैसे खत्म किया जाए, इसको लेकर वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को टारगेट कर रहा है और हरासमेंट करने की कोशिश कर रहा है। मेरी रियासत के वजीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से रिक्वेस्ट है कि इस मसले को लेके इस विधायक के खिलाफ संज्ञान लिया जाए। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर की जितनी भी बड़ी खबरें हैं वो आपसे ना छूटें। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।